80 और 90 के दशक में जिन क्रांतिकारी नारों की वजह से उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में सामाजिक और राजनीतिक माहौल जिनके कारण गर्म हो गया था, और खासकर उत्तर प्रदेश में उन नारों को गढ़ने के लिए जो दिमाग, उन नारों को जनमानस के मध्य में लाकर बोलने के लिए जो दिलेरी और हौसला देने के लिए जो ताकत, और उन नारों को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहर शहर, गांव गांव तक पहुंचाने के लिए जिस महान शख्सियत की मेहनत थी, उस महान शख्सियत का नाम है मान्यवर कांशीराम। और आज हम उन्हीं के उन नारों की पड़ताल कर रहे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दी थी कि उत्तर भारत में दलित समाज में पैदा हुई बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका नारा था, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है डीएस4। ये डीएस4 क्या है? दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सबसे पहला संगठन खड़ा किया, इससे पहले उन्होंने वामसेप और एक और संगठन जो था उसकी स्थापना की, लेकिन वह सामाजिक मूवमेंट के लिए था। ये जो राजनीतिक मूवमेंट खड़ा करने के लिए डीएस4 की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस देश के अंदर जो जनरल कैटेगरी है, जिसमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर आदि आते हैं, उनकी तादाद मात्र 15% है, जबकि शेष बचे हुए जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पसमानदा लोग, उन सबकी संख्या 85% है। तो राज करने वाले 85% लोग उन 15% में से आते हैं, और जो 85% है उनको 15% भी लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने पैरवी की, आगाह किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये जो हिस्सेदारी है 85%, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने बहुजन नाम दिया था, और जिसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने शूद्र और अतिशूद्र के नाम से संबोधित किया था, उन सबको मुख्य धारा में ला करके उनको वह अधिकार संपन्न बनाने के लिए जो व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था का नाम था फूले साहू अंबेडकर विचारधारा। और उसी विचारधारा को मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे मानवतावादी विचारधारा। मान्यवर कांशीराम मनुवादी विचारधारा, जो कि 15% लोग थे, उस विचारधारा का वो थोपते थे 85% पर। उसके विरुद्ध, उसके पैरेलल में जो व्यवस्था खड़ी की, वो व्यवस्था थी मानवतावादी विचारधारा। तीसरा उनका जो नारा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस नारे के माध्यम से मान्यवर साहब उस समाज को आगाह कर रहे थे, मनवादी समाज को, कि इस तरह से चलने वाला नहीं है कि वोट हम दें और राज तुम करो, ये होने वाला नहीं। और इसी से वो अपने उस बहुजन समाज को भी जागृत कर रहे थे कि वोट हम देते हैं, हिस्सेदारी हमारी ज्यादा है, लेकिन फिर भी राजनीतिक ताकत के रूप में हम कहां खड़े हैं, ये भी वो जागृत कर रहे थे। मान्यवर साहब कहते थे, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। यानी लोकतंत्र की ताकत से
वोट हमारे पास है, इसलिए लोकतंत्र की ताकत से हम वहां तक पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे। वह उस वंचित तबके के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसकी भी वकालत करते थे और वह कहते थे कि हम आरक्षण से एसपी और डीएम यानी एसपी कलेक्टर बनेंगे और जो नौकरियां हैं, जो शिक्षा है, उसमें आगे बढ़ने के लिए आरक्षण से लाभ लेंगे और वोट के अधिकार से, लोकतंत्र की ताकत से सीएम और पीएम बनेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया, जय भीम जय भारत, और सच्चे अर्थों में कहें तो ये नारा एक ऐसी क्रांतिकारी संबोधन है जिसने इस देश की पूरी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने का रास्ता जो है वह तय कर दिया है। इस देश के लोगों के सामने एक मानवतावादी और एक दूसरी मनुवादी व्यवस्था जो है उनको बिल्कुल लकीर खींच करके अलग कर दिया। इस संविधान को मानने वाले लोग कौन हैं और मनुवाद को मानने वाले लोग कौन हैं। संविधान की ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने जय भीम और जय भारत के नारे को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का। मान्यवर साहब ने कहा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। और ये जो जय भीम का नारा है, वाकई जो लोग शोषित, वंचित, जिसके बारे में सोचने के लिए कोई देवता पैदा नहीं हुआ, जिसका कल्याण करने के लिए किसी ईश्वर ने जन्म नहीं लिया, उस वंचित तबके को वो सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो काम किया वह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसीलिए जब बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति कहीं लगती है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम कहीं आता है, बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य कहीं छपता है, तो उसको दबाने और छुपाने के लिए जो मनोवादी ताकतें हैं वो अपनी सारी की सारी ताकत लगा देती। मान्यवर साहब ने कहा था, काशी तेरी 3 संतान, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, यानी वो वंचित तबका जिसे उन्होंने बहुजन कह करके संबोधित किया और उसी से वह अपेक्षा रखते थे कि ये सब लोग इकट्ठे होकर के और इस देश की सत्ता को परिवर्तित करेंगे और ताकत को अपने पास लेकर के ये जो देश है उसे फूले, साहू और अंबेडकर की मानवतावादी विचारधारा वाला देश बनाएंगे। जब मुलायम सिंह के साथ उन्होंने गठबंधन किया तो एक नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस जमाने में मंडल और कमंडल का नारा लगता था, जो मंडल यानी मनुवाद। तो जब ये लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश, जो कि मनुवाद का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ को ध्वस्त कर दिया और पहली बार में 178 सीटें जीत करके और सरकार बनाई। उनका नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। और इसी प्रकार चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। और अंत में जो लोगों ने मान्यवर कांशीराम की ताकत, उनकी विचारधारा, उनकी मेहनत और मेहनत से मिले हुए फल के कारण जो परिवर्तन आया, जो राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आया, उसके लिए लोगों ने नारा दिया, काशी तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौन जगाई। और आज इस देश का जो दलित और पिछड़ा वर्ग, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये चीजें हमारे लिए भी है, हम भी वहां पर पहुंच सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया था कि तुम कर सकते हो, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने, जो कि
केमिस्ट्री के रिसर्च साइंटिस्ट थे डीआरडीओ की पुणे लेबोरेटरी में। तो उन्होंने उन सिद्धांतों को इस देश में धरातल पर लाने के लिए प्रयोग किए और उन प्रयोगों को करके प्रयोगों को सफल किया और लोगों को बताया कि किस प्रकार आप भी एक राजनीतिक ताकत बन सकते हो और अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हो। जय भीम, जय भारत।